बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधो संत सर्वसदी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान नरकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निज निर्गुणं अकल अनुबेसुन दुनंग संग सुरति समाप्तम सकल समानानि ऋतुल उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह अथा हे बार बार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलतान करो अनुगर सोई पारस्पद परवानम आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतं रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतं सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी तन मन अरूपु शीशं भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा धावे सिंह 88 उतरे भोजर पार कटिए यम की फांसी 33 कोटि अधारा धावे सिंह 88 उतरे भोजर पार कटिए यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहन जो भी लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो को जो ना शेयर करिए। आज हम एक जो हमारी जो पुस्तक है ना परमात्मा ने जो लिखवाया है सात संगति में जो महाविनाश की अंतिम चेतावनी और शंका समाधान और तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाह रही मतलब जानकारी देना चाह रही हूँ भगवत भाई बहन ने और जो है वीडियो को शेयर करिए। जो भाई बहन पुस्तक मंगवाना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि पुस्तक कहाँ से मिलेगा उनको, तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाह रही थी। तो भगत भाई बहन से मेरा विनती है कि वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। थोड़ा जो है ना वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ मालिक की तरफ से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई बहन से मेरा विनती है कि जो अंतिम
महाविनाश की अंतिम चेतावनी और शंका समाधान, ये दो पुस्तक जो गुरुदेव की दया से भाई बहन ने लिखवाया है, गुरुदेव के ज्ञान आधार से, सत्संग आधार से। जो भाई बहन ये पुस्तक चाहिए, जो है ना शंका समाधान, ये वाली पुस्तक आपको ये देखा होगा आपने, ये पुस्तक सत्संगति में मिलता है। ये वाली, ये इसका फ्रंट मतलब आगे का है, आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा ऐसा। और एक है महाविनाश की अंतिम चेतावनी, ऐसा दिखने वाला है पुस्तक, ठीक है। यहाँ पर सत्संगति में अभी परमात्मा की दया से सेवा चालू है इस पुस्तक की। तो आप भाई बहन जिनको नहीं मिला है वो पुस्तक आप मंगवा सकते हैं, जो मैंने ऊपर जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और फिर से नंबर में बात बता रही हूँ, भाई बहन अपना जो है ना नंबर को लिख के रखे या याद करके रखें और उसी नंबर पे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप में अपना सब मतलब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड वगैरह सब कुछ, वहाँ का मतलब ज़िला, स्टेट, अब कहाँ से गांव, सब कुछ अपना लिख के भेजना है पोस्ट ऑफिस, है ना। ये सब जहाँ पे रह रहे हो पूरा मतलब फुल एड्रेस है ना, एड्रेस जिसको बोलते हैं वो आप शेयर मतलब इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। नंबर में फिर से आपको लिख मतलब बोल रही हूँ, यह है एक नंबर है 983926408983 9839264089 और एक है 7587825485, है ना। फिर से बोल रही हूँ 7587825485, ये दो नंबर और भी आपको मिलेगा वैसे तो सोशल मीडिया या हमारे जो फेसबुक में बहुत सारे भाई बहन अपने जो भी ये पुस्तक सेवा कर रहे हैं मालिक की दया से वायरल कर रहे हैं। मालिक की दया से ये दो नंबर मैंने लिया है उसी फेसबुक से, जो भाई बहन जो सेवा कर रहे हैं। तो आप भी इस नंबर से अपना पूरा पता है जो है ना लिख के मतलब भेजिएगा और मिल जाएगी आपको पुस्तक मालिक की दया से, ठीक है भाई बहन। तो ये बोलना चाह रहे थे। और ये पुस्तक बहुत ज़रूरी है, जितना हमने मालिक की दया से ये पुस्तक जो पढ़ा, वैसे तो सत्संगति से जो भगत भाई बहन जुड़े हुए हैं वो उनका तो मर्यादा में कोई वो नहीं है, जब से सत्संगति से वो जुड़े हुए हैं, फिर भी मालिक की रजा से ये पुस्तक बिल्कुल मतलब ज्ञान आधार से, सत्संग एक आधार से लिखा हुआ, इसमें कोई भी मीन मेक नहीं है। आप जो है ना ये पुस्तक अपना ज़रूर मंगवाइएगा, ये दो पुस्तक, है ना। क्योंकि देखिए परमात्मा ने सत्संग में बताया कि भाई भक्ति से ज़्यादा मर्यादा है, ठीक है। मर्यादा में रहोगे तो भक्ति है, नहीं तो भक्ति नहीं, मतलब मर्यादा नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो हमको पहले मर्यादा की, जो कैसे हमारी मर्यादा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि हमको परमात्मा ने जितना नाम दीक्षा देते समय जितना मतलब मर्यादा बताते हैं, जो फार्म में जब प्रथम नाम की जब दिया जाता है तब 11 नियम, तो और सतनाम में 34 नियम, इतना ही नियम नहीं होता है परमात्मा की तरफ से। और भी बहुत मतलब जानकारी परमात्मा ने बताया कि कुछ तो ऐसा नियम है जो है ना सत्संग सुनने से हमको मालूम होगा। कुछ ऐसे नियम जो परमात्मा ने फार्म पे लिख के बताया है, और कुछ ऐसा नियम है परमात्मा ने बोला कि कुछ कॉमन सेंस से भी तो ये मालूम मतलब मालूम होगा। तो हम तो इतना वो नहीं है ना कि हम सब अपने खुद का मतलब कॉमन सेंस से ये समझ सके। तो परमात्मा की रजा से ही हमको मतलब वो कॉमन सेंस भी परमात्मा ही देंगे। तो उन्हीं की रजा से ये पुस्तक लिखवाया गया है।
शंका समाधान और महाविनाश की अंतिम चेतावनी। शंका समाधान है ना, ये शंका समाधान वाली ये मतलब भक्तों के लिए है। भगवत जो ना संत रामपाल जी परमेश्वर से जो जुड़ चुके हैं उनके लिए ये मतलब शंका समाधान की पुस्तक है, ठीक है। और जगत वाले भाई बहन को जो आप मतलब सेवा में कर सकते हैं, जिनको सत्संगति की वीडियो, वैसे तो जो सत्संगति की वीडियो देखते हैं उनको तो पता होगा ये पुस्तक किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि जो शंका समाधान वाली पुस्तक है वो भक्त भाई बहन के लिए जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो संत रामपाल जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हो या सत्संगति के, कोई जी भी हो, जो परमात्मा गुरुदेव से नाम दीक्षा ले चुके हैं, उनके लिए शंका समाधान पुस्तक की बहुत मायने रखता है। और दूसरा महाविनाश की अंतिम चेतावनी, ये भी जो जगत सेवा कर सकते हैं, है ना, जगत पाली भाई बहन को ये जगाने के लिए परमात्मा ने हमको ये दिया है। तो ये दोनों पुस्तक आप जरूर मंगवाइएगा, ठीक है। और ये हम विनती कर रहे हैं, देखिए इस मतलब आपको जो भी मतलब आप ये संघर्ष समाधान वाली पुस्तक आप जब पढ़ोगे ना भाई बहन, आपकी आंखें खुल जाएगी, है ना। जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भाई बहन से मेरा ये विनती है कि आप तो कम से कम ये शंका समाधान वाली पुस्तक भाई इस दृष्टि से भी मतलब आप मांग के तो पढ़ो, कम से कम इस दृष्टि से कि कहीं इसमें कोई गलती तो ना हो, इस दृष्टि से भी कम से कम आप मांग के तो पढ़ो, पता चलेगा इसमें अब क्या है करके। सतगुरु रामपाल जी भगवान भी बोल रहे थे जब सत्संग कर रहे थे ना, परमात्मा भी बोलते हैं कि भाई मेरा जो सत्संग है ना उसको आप इसी दृष्टि से भी मतलब देखो, मतलब कम से कम सुनो कि कहीं इसमें त्रुटि तो नहीं है, ठीक है। देखो परमात्मा मतलब परमात्मा हो के ऐसे मतलब आप समझाने के लिए ऐसे बताते हैं, तो हम तो जीव है भाई, तो हम भी ये बोल रहे हैं कि भाई आपने कहीं त्रुटि ना हो, इसी वजह से वैसे तो इसमें परमात्मा ने लिखाया है, त्रुटि में कोई गुंजाइश ही नहीं, फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि कम से कम इसी दृष्टिकोण से आप ये पुस्तक मतलब मंगवाइए, कहीं इसमें कि मतलब गलती या त्रुटि ना हो, इसी वजह से आप मंगवाइए और एक बार ज़रूर पढ़िएगा पुस्तक को, है ना। मतलब आपको समझ में आ जाएगी भाई बहनों कि हम क्या कर रहे हैं करके, हम भक्ति मर्यादा में कितने हैं। अगर ये पुस्तक आप नहीं पढ़े अभी तक, है ना, जो सत्संग से नहीं जुड़े और अब पुस्तक अभी नहीं पढ़ा, तो उनको मतलब मर्यादा में बहुत पीछे है वो, तो मतलब क्या बताए, मर्यादा में बहुत पीछे है भाई। आप जो इस पुस्तक पढ़ोगे तो पता चलेगा। जो सतलज मैनेजमेंट हरियाणा है ना, जो भक्तों मतलब संत रामपाल जी भगवान का आदेश बता के भक्तों के कितने मर्यादा तोड़वा के रख दिया है उन्होंने। तो ये पुस्तक जो पढ़ोगे सब पता चलेगा आपको, है ना। ये राजनीति करना, आरक्षणबाजी करना, मतलब कुपत्र हो के दान धर्म ज्योति का पैसा लेना, ठीक है, ये आप मतलब सभी मर्यादा का आपको मालूम होगा इस पुस्तक पढ़ने के बाद। शंका समाधान हुई, है ना। संत रामपाल जी भगवान ये जो हमारे पवन भगत दास उनको निमित्त बना के ये लिखवाया है, ठीक है। निमित्त तो वो बने हैं लेकिन ज्ञान है परमात्मा का भाई, आप इसमें कोई वो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना गुरुदेव ने कि बताया आप ये सोच कर ये पुस्तक मतलब इनकार मत करें कि ये तो गुरुद्रोही है, इसका पुस्तक हम क्यों पढ़े, ठीक है भाई। देखो ऐसा नहीं है, अब किसी के कहने से गुरुद्रोही की अब वो आप किसी को दर्जा नहीं दे सकते हैं। अपना परमात्मा ने बताया कि भगत को ना मतलब हर टाइम अपना जो मन क्रम वचन की पाप मतलब लगता है। आप अगर किसी के ना जांच के ना परख के अगर आप किसी को दोषी ठहरा रहे हो तो ये भी हमारी मतलब कर्म में गिना जाता है, ठीक है, ये भी हमारा कर्म में ही गिना जाता है। तो आप ऐसा मत करिए, आप कम से कम गुरुद्रोही जो आप बोलते हो ना, हम गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही के संपर्क में है, तो हम किस आधार से गुरुद्रोही है और किस
आधार से नहीं है तो आप हमको पहले जांचो भाई, हमको परखो हम कहाँ गुरुद्रोही और नहीं है करके। तो आप पहले पुस्तक मतलब पढ़िए, हमारी सब विचार अब सुनिए। तो पहले हम जो सत्संगति के भाई बहन हैं उनके सब विचार को आप पढ़िए, गहराई से मतलब जाइए, है ना। फिर आप हमको गुरुद्रोही की दर्जा दीजिएगा, नहीं तो आप दोषी बनोगे भाई बहन। जो अभी भी मैनेजमेंट के मतलब पक्ष में बात करते हैं, है ना, आश्रमों में जाते हैं, ज्योति दान धर्म प्रार्थना और ये परमेश्वर की जो वीडियो ऑडियो पीला पर्चा के आड़ में जो भ्रमित होते हैं, ठीक है, उनको ये अभी भी सोचना चाहिए। और जो सत्संगति के विरोध करते हैं उनका तो यह जिक्र भी नहीं करना चाहिए, वो तो छोड़ो भाई, उनका तो कोई वो नहीं है। काल तो ऐसा ही करता है बीच बीच में, ठीक है, हमारी परीक्षा लेने के लिए कि हम कितने दृढ़ है करके यहाँ इस सत्संगति में, कि हम क्या देख के आए थे सत्संगति में, भीड़ देख के आए थे या ज्ञान को देख के आए थे, ठीक है। कल मतलब परमेश्वर की सत्संग को देख के आए थे या किसी की मतलब कि इनको देख के राम सत्संग से जुड़े थे, ठीक है। तो ये तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई जिक्र भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस हमारे समय और सांस ही बर्बाद होगा इस बात को जिक्र करके। कल को तो कहने वाले तो कल को भी आज जो कह रहे हैं कि सत्संग की जो वीडियो मतलब सत्संगति में बातें मतलब आप क्या बताए, उल्टा बता गया है, सत्संग का अर्थ का अनर्थ किया गया है, ये तो बोलने वाले कल को भी मिलेंगे। और ये तो बोलते ही रहते हैं संत रामपाल जी भगवान, और अर्थ मतलब संस्कृत नहीं आती है, ठीक है, ऐसा भी तो गुरुदेव के बारे में बोलते हैं, दुनिया वाले बोलते हैं। तो इस किसी के बोलने से आप हम क्यों उनके बातों पे यकीन करें भैया। परमात्मा ने सबको बुद्धि और विवेक दिया है, अपने अपने सूत्र पे सब निर्णय करके किसको कहाँ जाना है वो अपना करेंगे, उसमें कोई अपना वो टाइम नहीं देना चाह रहे हैं हम। और ये बिनती है भाई बहन, देखो अब 17 आश्रम मैनेजमेंट की मनमाना तो आप हर रोज भी देखते हो, और भी एक मतलब मनमाना आदेश दिया है कि क्या निर्वाण दिवस, ठीक है। निर्वाण का मतलब क्या पता है भाई बहनों, आपको नहीं पता है तो आप उसका अर्थ जाके ढूंढिए, निर्वाण का मतलब क्या है। परमात्मा ने जितना मेरे को सद्बुद्धि दिया है, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण मतलब बताया मतलब बोलते हैं। तो विचार करना चाहिए भाई, जो निर्वाण दिवस मना रहे हैं 17 आश्रम मैनेजर पीला पर्चा जो निकाल के रख दिया है उसने, तो निर्वाण का मतलब आप तो सोचिए पहले, निर्वाण किसको बोलते हैं। निर्वाण का मतलब मोक्ष भाई। जब हम अब उस दाढ़ी मूछ वाला को एक मान लो एक समय के लिए परमात्मा मानते हो, फोटो को, उस दाढ़ी मूछ वाला फोटो को जो परमात्मा मानते हो, तो निर्वाण फिर क्यों भाई। परमात्मा को किसने ये बांध के रखा था जो उसका निर्वाण दिवस मनाएंगे हम, किसने बांध के रखा था परमात्मा को। परमात्मा कब भाई इस मतलब उसको किसने बांध दिया यहाँ पे, जो उनका मतलब क्या बताए, हमारे जैसा जीव, आम जीव के तरह भाई उसका निर्वाण दिवस मना रहे हैं। परमात्मा कब मतलब बांध दिया किसने भाई। बंदी छोड़ को कौन बांधेगा इस मतलब इस लोक में। तो इसका मतलब एक जीव और परमात्मा में क्या फर्क रह गया भाई। अब हम परमात्मा का जो निर्वाण दिवस मनाएंगे, ठीक है भाई, आपको सोचना चाहिए आपको किस मतलब कहाँ पे किस तरह कारण भगवान ठग रहा है। और परमात्मा भी कमी भी नहीं छोड़ रहे हैं इस अज्ञान का पर्दाफाश करने के लिए, फिर भी आप लोग नहीं विचार कर रहे हैं हमारी वीडियो देख के, सत्संग की वीडियो देख के, ठीक है। संत रामपाल जी का जन्म दिवस है ना, ये निर्वाण दिवस, भाई सोचना चाहिए कितना बड़ा मतलब पॉइंट आपको मतलब परमात्मा ने परीक्षा करने के लिए वो कर रखा है भाई। परमात्मा का कभी मोक्ष होता है भाई, परमात्मा का कभी मतलब किसने बांध दिया परमात्मा को इस मतलब 184 में,
किसने बांधा परमात्मा का जो उनका मोक्ष होगा? परमात्मा को किसने जन्म मरण में मतलब परमात्मा को किसने जन्म मरण में कर दिया कि परमात्मा का मुक्ति होगा, निर्वाण होगा? भाई निर्वाण किसको बोलते हैं? सोचना चाहिए भाई बहनों आपको, है ना। और जन्म दिवस संतरामपाल जी का अवतरण दिवस, ये क्या आपको नाटकबाजी कर रहा है सत्रह आश्रम मैनेजमेंट में। तो इतना उस अज्ञानी मतलब सत्रह आश्रम मैनेजमेंट का अज्ञान का इतना बड़ा पॉइंट निकल मतलब दे रहे हैं उस ज्ञान से आपको जांच परख करने के लिए, फिर भी हम नहीं सोच रहे हैं। उन्हीं घुमा फिरा के जो भी जागते हैं, है ना, जो भी मतलब ज्ञान आधार से जो जाग जाते हैं, फिर घुमा फिरा के उसी सत्रह आश्रम मैनेजमेंट के मतलब चरण में जाके गिर जाते हैं। क्यों भाई? ज्ञान किस लिए दिया है परमात्मा ने? सत्संगति के इतना समझा दिया परमात्मा, एक एक चीज का एक एक पॉइंट का जो परमात्मा ने अज्ञान का पर्दाफाश किया है सत्संगति के माध्यम से। ठीक है भाई, करनी और कथनी को देखो ना, मतलब सत्रह आश्रम मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भगत की करनी और कथनी के देखो तो सही, वो कर क्या रहे और बोल क्या रहे हैं। बोल तो रहे संत रामपाल जी परमेश्वर है, भगवान है, बंदीशोर है, लेकिन परमेश्वर वाली क्रिया मानने वाली क्या ऐसा काम कर रहे हैं? वो परमेश्वर जो मानते हैं तो वो वाली क्रिया कहाँ कर रहे हैं सत्रह आश्रम मैनेजमेंट? जन्म दिवस मनाता है संत रामपाल जी भगवान का, जबकि बोलता है ये बंदीशोर है, और मनाता है उनका कबीर से जो फोटो का प्रगट दिवस। तो ये परमात्मा संत राम पाल जी भगवान का क्या मनाया उसने? कहाँ मना उसको उनको परमात्मा? निर्वाण दिवस बोलता है ये कबीर साहब मतलब परमेश्वर है, फिर उसका निर्वाण दिवस भाई परमात्मा का वो तो हर टाइम मुक्त है परमात्मा, उसको कौन बांध सकता है? उनका निर्वाण मोक्ष दिवस मना रहे हैं। तो ये तो करनी और कथनी में देखो कितना अंतर है। बोलता है कि दान मतलब सत्रह आश्रम मैनेजमेंट के बोलता है दान करो दान करो, तो परमात्मा यो भी तो बोलते हैं कि भाई गुरु बिन दान जो पुण्य करे मिथ्या कबू न पड़ो ही। अब मतलब आधी आधी बात को पकड़ के क्यों जा रहे हो भाई? पूरी बात तो सुनो कम से कम। परमात्मा तो ये बोलते हैं कि दान केवल गुरु को देना चाहिए। तो ये सत्रह आश्रम मैनेजमेंट मतलब आधे अधूरा बात को आपको मतलब गुमराह कर रहे हैं भाई। आधे अधूरा बात सुना के सत्संग का, है ना, अर्थ का अनर्थ करके आपके सामने पेश कर रहा है। ठीक है, ये आपको सोच विचार करना चाहिए। देखो हम इतने ही बोल सकते भाई बहनों, और आपकी बुद्धि और विवेक है, हम तो इतना ही परमात्मा की रजा से मतलब बोल ही सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जो समझदार है वो तो जाग रहे हैं, जो जिसको नहीं समझ रहा है तो उनका तो क्या करें। ठीक है, तो ये बिंदी भाई बहनों, ये दोनों पुस्तक आप जरूर मंगवाइएगा, महाविनाश की अंतिम चेतावनी और शंका का समाधान। बहुत आपको मतलब देखिए, आप अगर सही मतलब आपकी नियत साबित होगा तो आप ये नियत में खोट नहीं होगा तो, और आप मोक्ष के लिए ही गुरुदेव संत रामपाल जी परमेश्वर से जुड़े हैं, केवल मोक्ष के लिए। ठीक है, और संत रामपाल जी को भगवान मानते हो तो ये बात आपको जरूर जचेगी, नहीं तो नहीं जचने वाली है। जब तक आपकी मतलब नजरिया नहीं बदलेगी तब तक ये बात आपको नहीं जचने वाली है। कोई बात नहीं, यही हम बिंद करेंगे। और एक पाखंड है सतलग आश्रम मैनेजमेंट का, अभी हमने सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि संत रामपाल जी भगवान जो हिसार जेल से वीडियो आता है ना, उसको फेसबुक, यूट्यूब और जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें वायरल करने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, जो वीडियो आता है
आपने आपको तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि में ये बात तो नहीं आएगी, लेकिन परमात्मा की वजह से ना ये बात हमको अच्छी तरह समझ में आ रही है कि सतलज आश्रम मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, जो और वीडियो है ना उसको क्यों सोशल मीडिया में वायरल होने में नहीं दे रहा है। क्योंकि ऐसा करने से ना, जो सोशल मीडिया में अगर संत रामपाल जी भगवान का ये वीडियो वायरल जब करेगा, तो ऐसा करने से ना जो अज्ञान है ना, उसका जो सतलज आश्रम मैनेजमेंट का जो वीडियो में जो बातें बताता है ना, जो अज्ञान है ना, उसका जो पर्दाफाश कर रहे हैं ये सतलज मतलब सत्सेवक बच्चे। इसीलिए वो नहीं चाह रहा है कि उसका जो अज्ञान किसी के सामने आए और संगत जागे। ठीक है, इसीलिए ये जो वीडियो है ना उसको वायरल करने नहीं देता है सतलज आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुदेव का। तो ये बात तो आपको नहीं समझ आएगी, जो भाई बहन सब मतलब आश्रम मैनेजमेंट से जो जुड़े हुए, ये बात तो आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि वो देखो जितना भी वीडियो आया है हिसार जेल से परमेश्वर का, सब ज्ञान विरुद्ध मनमाना आदेश उसमें, तो सत्सेवक बच्चे ने उसको मतलब उसका जो पर्दाफाश कर दिया, और जो पर्दाफाश किया तो इनका जो है ना, इन्होंने जितना सोच रखा था कि ये संगत भ्रमित होगी, है ना, फिर मतलब जो भी जगा हुआ था वीडियो देख के नींद में सो जाएगी, है ना, तो इनका जो मकसद था ना ये मतलब वो नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ। तो इसी वजह से अभी नहीं चाह रहा है कि मैनेजमेंट, और उसका ज्ञान आधार से जो जवाब भी मिल गया, सारी संगत को मतलब बताया गया कि इस वीडियो फर्जी है करके, इसमें सत्संग से कोई मेल नहीं है कोई बात। तो इनको क्या लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो संगत तो मतलब संगत के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा मतलब हुआ है ना, वीडियो का ज्ञान आधार से जब उसका मतलब निरखिर का निबेरा कर गया, तो संगत के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ है। तो सतलज आश्रम मैनेजमेंट को ही चिंता हो गई, अगर ऐसा ही चलेगा तो क्या मतलब संगत को और सच्चाई मतलब जाएगी ना, तो उसका जो सच्चाई अगर मतलब निकल रहा है, तो इसी वजह से वो नहीं चाह रहा है कि आप उसका अज्ञान जो ना संगत के सामने ऐसे ही जाता रहे, है ना, वीडियो के माध्यम जो वीडियो जो अज्ञान था वो चला रहे। तो और भी कारण होगा भाई उसका, क्या हुआ जो संगत के सामने उसका तो मतलब ज्ञान आधार से तो नहीं है सतलज आश्रम मैनेजमेंट, तो उसका तो किसी का भलाई में तो नहीं है, वो तो स्वार्थी है, अपना स्वार्थ के लिए और भी रीजन होगा वीडियो को नहीं वायरल करने के पीछे। ठीक है, तो भाई बहन को सोचना चाहिए। और चलो आपको भाई देखो, परमात्मा ने कितने इतने दिनों से आपको मतलब जगा रहे हैं सत्सेवक को बच्चे को निमित्त बना के, फिर भी आप नहीं समझोगे तो परमात्मा बाद में, है ना, परमात्मा अपने उल्लाड़ में नहीं रहते हैं। ठीक है, परमात्मा बोलते हैं ना कि जीव को जितना हो सकता है परमात्मा अपने तरफ से परमात्मा उल्लाड़ में नहीं रहते हैं। ठीक है, बाद में ये आप नहीं बोल सकते कि गुरुदेव हमको किसी ने नहीं बताया है, सतलज आश्रम मैनेजमेंट की हकीकत हमको किसी ने नहीं बताया, ये आप नहीं बोल सकते हैं भाई। देखो आपके लिए आपको संघर्ष करते करते सत्संग भाई बहन को जेल तक जाना पड़ रहा है, और सच्चाई को मैंने सामने रखने के लिए। ठीक है, इनका झूठा जितना मतलब उसको मतलब सामने करके जेल तक जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप मतलब नहीं समझोगे, उल्टा गुरुद्रोही करके दूर भागोगे, तो ये हमारी गलती नहीं है, वो आपकी ही गलती होगी। ठीक है, यही विनती है भाई बहनों। और हमारा कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हमारा हमको जब सच्चाई मालूम हो गया तो किसी के तरीका से आप लोगों के पास भी जाना चाहिए, ये हमारी सेवा बनती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई बहन, हमारा कोई और नहीं। जैसे कि आप लोग ना ज्ञान गंगा पुस्तक बेचते हो ना, कि अपना कर्तव्य समझ के, ऐसे ही हम अपने मतलब कर्तव्य समझ के आपके पास ये सच्चाई पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और आज के समय में यही सेवा है सबसे बड़ी। ठीक है, तो आपकी सोच और विचार, आप क्या करोगे क्या नहीं, हमारी काम तो यही है।
जो भी हमारे साथ जो भी हो जाए, सच्चाई को हम परमात्मा बोलते हैं कि सतना छोड़े सुरमा, सत छोड़े वज्जा, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिली आए। तो हमें सच्ची के रास्ता नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। परमात्मा ने जितना हमको समझा दिया सत्संग दिए में, वो जो बहुत मतलब वो कर दिया परमात्मा। जो सत्संग दी की वीडियो के गहराई तक नहीं गए होंगे, ठीक है, वो ही भ्रमित होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो सत्संग परमात्मा ने बोला कि सत्संग सुनना यही नहीं होता है कि ऊपर ऊपर से सुन लिया बस हो गया। अंदर तक जब तक तो गहरा से नहीं जाएंगे ना, तो हमारे अंदर दृढ़ता भी नहीं आएगी और विश्वास भी नहीं बनेगी, परमात्मा बोला, ठीक है। तो जो भाई बहन आज भ्रमित हो रहे हैं किसी की बातों पे आके, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने जो सत्संग परमात्मा की जितना अब मतलब गहराई से नहीं विचार किया है, अंदर तक नहीं जाने दिया है बातों को सब, इसीलिए ऊपर ऊपर में सुनते आ रहे थे, इसीलिए वो भ्रमित हो रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं भाई बहन, हम तो बोलते रहेंगे, परमात्मा जब तो हिम्मत देंगे। इस आपकी आँख जब तो नहीं खुलेगी, ये सतलुज आश्रम मैनेजमेंट की अज्ञानता पाखंड जितना भी करता है, एक एक चीज़ जो हमको हमारी आंखों के सामने जो आएगी तो उसको हम ज़रूर शेयर करते रहेंगे। आपकी इच्छा आप उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं, हम तो किसी को ज़बरदस्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही बोलेंगे और परमात्मा दया करेंगे तो देखते हैं फिर लाइव में आएंगे और ऐसे ही ज़रूर अपना मतलब फर्ज निभाएंगे, सेवा में जितना हो सके उतना आगे से बताते रहेंगे। बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।